अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, मैं मुनीर शाकिर। बात करनी है जहाद की तरगीब और जहाद की तैयारी के हवाले से कि किस तरह ये तरगीब दी जाती है। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ दो ऑप्शन के हवाले से। मेरे एक भाई ने एक बात की तरफ मेरी तवज्जो दिलवाई और वो उन अपने तौर पर उसने बात की। देखिए कि ये भी एक बड़ा नफ्सियाती मसला है। बंदा जब कोई बात सुनता है या पढ़ता है तो सवालात, अगर वो चीज़ ठीक नहीं होगी ना तो आपके ज़हन में सवालात आएंगे। तो फिर बंदा उन सवालात का कोई सही, अगर प्रॉपर तरीके से ना कोई समझाने वाला हो, ना बंदा खुद तहकीक करे पढ़े, तो उनका अपने तौर पर ही बंदा सोच लेता है कि यार इसका ये मतलब है, खुद ही जवाब दे लेता है या खुद ही उन सवालात को दबा देता है, अपने अंदर से उठने वाले आवाज़ को दबा देता है वो कि अच्छा ठीक है, इसका यही यही मतलब होगा। मैं मिसाल देता हूँ, वो भाई ने मुझे बताया, कहा नेट पर ही कि दो ऑप्शन है हर चीज़ के, तकरीबन दो ऑप्शन है। मसलन उसने कहा कि कत्ल का बदला या कसास है, कत्ल का बदला कत्ल है या कसास पैसे लेके, रकम लेके आप माफ कर दें उसको। दो ऑप्शन रखे हैं, आपकी मर्जी है, हर चीज में ऐसा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि ये ऐसे बात नहीं है, ये बात गलत है। जैसे मैंने बताया आपको कि माल जमा करना और माल जमा ना करना, ये भी हम इसी तरह ही लेते हैं कि ये दोनों चीजें जायज हैं। हजरत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत मालदार दो नजर आते हैं हमको, बाकी गरीब गुरबा छोटे हैं माल के लिहाज से, तो वहां भी दो ऑप्शन है और दोनों जायज हैं। ये मेरे भाइयों वो अलग चीज है, वो सजा है। इसी तरह देखिए उसमें बगावत की सजा है, वहां तीन ऑप्शन रखे हैं, वहां तीन ऑप्शन रखे हैं कि या उनको सूली चढ़ा दो, या उनके उलट सिमत के हाथ और पांव काट दो, हाँ जी, या भला उनको जला वतन कर दो, मुल्क से बाहर निकाल दो। हमारे जो साहब कहते हैं, आयतें पढ़ पढ़ के पीटीआई वालों पर फूंकते हैं कि ये फितना है, ये वो बागी हैं, ये फसादी हैं, इनके उलट सिमत के, तो ये जुल्म है, ये मजाक है कुरान के साथ। ये फैसला आपने नहीं करना, ये किसी सिपा सलार ने नहीं करना, ये उनका हक नहीं। किसी माशरे के किसी बंदे ने उठ के भी ये फैसला अपने मुखालफों पर नहीं कर देना और लागू नहीं कर देना कि ये अदालत का काम है, उसने फैसला करना है। अगर आपका अदालती निज़ाम दुरुस्त है, ठीक है, तो ये अदालत ने फैसला करना है कि जिस तरह ये जानी की सजा है, तो बंदे ने अपने तौर पर उठ के नहीं ना जानी को सजा देनी शुरू कर देनी। कोई भी किसी को पकड़े पकड़े इल्जाम लगाए, बडेरे करते हैं जो सिंध में ये मामला होते हैं, जनूबी पंजाब में जो डेरा शाही जहाँ जागीरदार हैं, बड़े हैं, वो कारोकारी की कोई रस्म है या कुछ और मामला हैं इस तरह के, वो सारा करते हैं। तो मेरे भाइयों वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन है, उसकी सजा वो अलग बात है। ये सजा देना, ये बागी वाली सजा, बगावत करनी रियासत से, उनकी सजाएं देखना किस नौयत की है, हाँ जी। और तीनों भी दी जा सकती हैं, उनकी एक एक भी है, वो नौयत को देखना है कि क्या है, कितनी शिद्दत है उसमें। इसी तरह कत्ल की वो सजा अलग है। लेकिन यहाँ जो माल वाली जो बात है, वो गलत बात है कि आप माल जमा भी कर सकते हैं, आप उसको नहीं भी कर सकते, दोनों चीजें जायज है। नहीं, ये दो मुतजाद चीजें हैं, क्योंकि जिन बंदों ने करनी उनकी आगे जो जरूरियात है वो दोनों ग्रोहों की बराबर हैं। जिन्होंने करनी है जमा करना उनकी जरूरियात भी, जिन्होंने नहीं करना जमा नहीं करनी उनकी भी जरूरत, वो जिन्होंने जो नहीं करना कहते तो वो उनकी जरूरियात कौन पूरी करेगा। तो इसलिए वहां दो निजाम बन जाते हैं, दो निजाम बन जाते हैं। दीन एक है, दो निजाम हो नहीं सकते। एक कुरान से ड्राइव किया हुआ दीन के दो निजाम नहीं, और इस तरह माशरा सलामती और अमन के साथ चल नहीं सकता। मैं बात पहले कर चुका हूँ ये। और अब देखिए यहाँ जहाद, यहाँ भी एक तरह से वो बात नहीं। देखिए अंदर बंदे के सवाल उठता है और उसको उस भाई ने बयान कर दिया, तो मेरे जहन में ये बात है, ये देखें ये भी गुमराही की एक शक्ल है। मैं उसको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि देखें बंदा सवाल पैदा हुआ, कोई तहकीक नहीं की, बस उस पर ही मुतमिन हो गया, या देखें दो इसकी ऑप्शन है। अब मैं आपके सामने ये जहाद की बात रखना चाहता हूँ कि अब देखें यहाँ भी दो ऑप्शन निकल आते हैं।
अच्छा, और बहुत सारे मामलात में ऐसा है, कुरान कुछ कहता है, हदीस का कुछ है। और जो कुरान का रास्ता आपको बहुत मुश्किल नजर आता है, हदीस का रास्ता आपको बहुत आसान नजर आता है, तो बंदा कौन सा अपनाएगा? जो आसान है, सहल पसंद है बंदा, इसमें कोई शक नहीं है। अकल का तकाजा भी यही, मुश्किल में क्यों पढ़ना, जन्नत ही हासिल करनी है ना। तो वो कहता है कि तुम पर वो वक्त आया ही नहीं अभी तक, जिस तरह पहले लोगों पर आया था, और हमने उनको हला हला दिया। जुलजाल के लफ्ज जलजला जैसे आता है, जमीन को हला देते, इस तरह हमने उनको हला दिया। और वो और जो नबी था उस वक्त का, और जो उसके साथी पुकार उठे, कब आएगी अल्लाह की मदद, हमने तो उनके साथ ये हाल किया था। और ये बताई जा रही है, मक्की सूरत है, गालबन सूरत, आयत नंबर 214 या 13 है बकरा की, कि उनके साथ 14 है मेरा ख्याल, 214, कि ये हाल किया हमने। हम ये मक्के, आप देखें मक्के वालों पर कितने मसायब के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, और उनको कहा जा रहा था कि तुम पर अभी तो वक्त वो आया ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो दो ऑप्शन वाली बात, ये इस तरह नहीं है। बात मैं जहन से निकल गई। जहाद की तरगीब और जहाद की तैयारी, अब देखें यहाँ किस तरह दो ऑप्शन पैदा होते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दीजिए। ये अनफाल की 65 नंबर आयत है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि तुम जहाद की तरगीब दो। और ये हुक्म भी है कि जहां तक तुमसे हो सके दुश्मन के मुकाबले में अपना सामान हरब हो जरब, मसलन घोड़े, ऊंट वगैरह असला, उसको तैयार कर रखो, दुश्मन पर दाग बैठ जाए। ये सूरत अनफाल की का 60 नंबर उसका मफहूम है। जहां तक तुमसे हो सके, जितनी तुम्हारी कुव्वत है, जितना जो कुछ है, कि आप सामान हरब तैयार कर रखें, ताकि उससे दुश्मनों पर आप तुम्हारा रोब बने। ये सूरत अनफाल मफहूम बयान कर रहा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दो ऑप्शन, वो सूरत में बात निकल गई मेरे दिन में। कुरान कहता है कि हम हला दिए गए, लेकिन जब आप रवायात पर जाएंगे तो आपको मामूली मामूली से कहा, दो भाई जब आपस में मायमका करके लहदा होते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। वजू करते हैं, तमाम गुनाह पानी में बह जाते हैं। आप वजू करके आसमान की तरफ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरा कलमा पढ़ते हैं तो आप आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। आपको ऐसे जन्नत मिलती है, चुटकियों में जन्नत आपको मिल जाती है। दो नफल पढ़ लिए आपके, वो हो गए सलातुन तस्बीह के नफल, आपने जिंदगी में एक बार पढ़े, आप बख्शे गए हैं। रवायात ये आगे ना दो ऑप्शन, जन्नत ही लेनी है। ये कुरान किस तरह जन्नत देता है? क्या तुम ऐसे ही बख्श दिए जाएंगे? हम ईमान ले, सूरत अनकबूत दूसरी तीसरी आयत पढ़ के देखें, वहां ये बात है कि ईमान इस तरह नहीं सिर्फ बख्श दिए जाओगे। हाँ जी, सूरत तौबा को देख लें आप, 111 नंबर आयत। हाँ जी, वहां अल्लाह ताला क्या, जान और माल का सौदा करना पड़ता है, फिर अल्लाह जन्नत देता है उसके बदले। हदीसों की रवायात की जो जन्नत है वो देख लें, किस तरह आपको जन्नत मिलती है। फिर मेरे भाई, सब कुछ दो ऑप्शन सामने है, क्या करेंगे आप? क्यों जान लगानी, क्यों आपने दूसरा माल लगाना? बस ये काम करें आप, बैठे बैठाए आपको दो कलमे हैं वो पढ़ लें आप, हैं सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, बस बहुत बारी हैं वो। उसी तरह की बात ये जहाद की है, कितना अहम है। कुरान कहता है जहाद में जिंदगी है, कसास में जिंदगी है, और जहाद जिंदगी बख्श चीज है। अल्लाह ताला के हर हुक्म के साथ उसकी हिकमत, गर्ज व गायत, नतीजा बताया गया है कि ये उसका नतीजा होगा। जहाद का नतीजा है ये जिंदगी बख्श है, तुम्हारी जिंदगियां इससे बढ़ती हैं, बचती हैं। और जिंदगी बख्श चीज, आप समझते हैं बख्श को, कि जिंदगी बख्श चीज जहाद को कहा गया है। अगर जहाद जिंदगी बख्श है तो ये जहाद है। अब जहाद वाली फोर्सेस जिंदगी बख्श रही हैं, पता नहीं जिंदगियां ले रही है हमसे। मगर ये दो आयात मैंने बताई अनफाल की 65-60 नंबर, जहाद की तरगीब दीजिए, कहा गया जहाद की तरगीब। आगे जो नबी का फरमान आपकी तरफ मंसूब है वो देखें, उसमें कि ये जहाद की तरगीब दी जा रही है या जहाद से फरार की तरगीब दी जा रही है। मगर रवायात की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाद की तरगीब देना और जहाद के लिए सामान हरबो ज़रब की तैयारी जरा मुलाजा फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, इसका सवाब ऐसा है जैसे 100 घोड़े, जीन और लगाम समेत मुजाहिदीन को दे दिए। 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ही कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको पूरी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी पड़े फिर भी कोई नहीं, लेकिन हम ये इतना ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तस्बीह करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार से पढ़नी है। देखें कितना टाइम लगता है, तो इसका स्वाब कितना है, ऐसे है जैसे 100 घोड़े, उन पर जीन काठियां लगी हुई सारी, और लगाम समेत, लगामें भी साथ ही हैं। इस तरह समझें आप कि और समेत मुजाहिदीन को दे दिए 100 बार अल्लाह अकबर। इससे अल्लाह अकबर से ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पूरी नहीं पढ़नी। 100 बार आपने अल्लाह अकबर कहना है। कितनी देर लगती है 100 बार अल्लाह अकबर कहने, कहा करो। इसका स्वाब ऐसा है जैसे 100 ऊंट मां नकील, वहां घोड़े थे 100, यहाँ ये ऊंट हो गए अल्लाह अकबर कहने से वगैरह के अल्लाह के रास्ते में दे दिए। शरह नूदिया उर्दू जिल्द 2 है, सफ़ा 153 है, मतबूआ नुमानी कुतुब खाना लाहौर। ये है जी, ये दूसरा ऑप्शन है। अब मेरे भाई देखो जरा मुलाहजा करें कि ये जहाद के लिए तरगीब है, ये जहाद के खिलाफ तरगीब है, जहाद से फरार की तरगीब है। किसी को क्या पड़ी है कि वो जहाद के लिए अपना माल खर्च करे और अपनी जान जोखिम में डाले। जान मर सकते हैं, आप जाते हैं गोली लग सकती है, उस वक्त की बात, या तलवार से हमारे तीर लग सकता है, आपकी क्या जरूरत पड़ी है, आराम से बैठें घर, तस्बीह पकड़ें और 100 बार ये पढ़ लें, आलम तो शरीफ पढ़ लें। और बात मनसूब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। गालबन ये हदीस हजरत उम्मे हानी की तरफ से है, यानी किसी औरत को आपने कहा और साथ कहा कि अगर मर्द भी कर लें बराबर है स्वाब। वहां वजाहत कर दी गई है कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि ये अगर बंदे, हालांकि उस वक्त औरतें भी साथ जहाद में जाया करती थी, बहुत सारे वाकयात औरतें साथ होती, उनका जो काम होता था वो करती थी, मरहम पट्टी करती थी औरतों का, बंदों का हौसला बढ़ाने के लिए जहाद के साथ, लश्कर के साथ औरतें भी जाती थी। अब जो है, अब तो मामला मुक्त हो गया है। कोई समझ ले कि शायद ये औरतों के लिए, नहीं, सबके लिए है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए। ये हदीस है, ये जहाद की तरगीब। अब देखें 2 ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, आपने कौन सा ऑप्शन आपने अडॉप्ट करना है। कौन करेगा, जो वैसे ही डरपोक है और जो नहीं करना चाहता, तो ये भी तो ऑप्शन आपके सामने नबी ने रखा है कि ये कर लें आप, रोका नहीं है, ये नहीं कहा कि जहाज पर ना जाएं, ये ऑप्शन रख दिया आपके सामने। अब बंदे की मर्जी है आगे वो कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करता है। जहाज तो बहरहाल माशाल्लाह फिर भी बड़ा हो रहा है। अब तो नौयत ही बदल गई है उसकी, इस तरह तो जहाज बात नहीं बनती। उसने छोटे छोटे साम्राज्य कुवतों ने फतह किए, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में मुल्क बांट दिए। अब एक मुल्क है, फिर ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा है, फिर उसके कवानीन है अपने, कोई दूसरे मुल्क के साथ आप इस तरह नहीं, बंदे अवाम उठ के नहीं लड़ सकती। एक पेशावर फौज आ गई है, अब उसने करना होता है, फौज है वो कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तो ये मेरे भाइयों मैं आपके सामने रखना चाहता था कि जहाद की तरगीब है या जहाद से फरार की तरगीब है, और मंसूब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो आप खुद गौर कर लें, ये बातें गौर करने के लिए मैं आपकी तरफ, आपके सामने मैं अर्ज करता हूँ ये जहाद की तरगीब। और 2 ऑप्शन वाली बात, ये मैं ऑप्शन वाली बात का पहले कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसको मतलब ये इस हवाले से बात कर रहा हूँ। आगे भी मैं बताऊंगा तफसील के साथ ये जन्नत कैसे मिलती है, कुरान किस तरह कहता है कि जन्नत आपको कैसे मिलेगी, और रवायात बताती हैं आपको जन्नत कैसे मिलेगी। फिर आपने कौन से ऑप्शन जी इख्तियार करने हैं वो आप, तो फिर लावाला बंदा सहल की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है, इस बात को समझने की, कुरान को ही पेश नजर रखें, आपने कुरान को ही पेश नजर रखें। बाकी ये बातें एक तरह से बनाई हुई हैं। ये तो मैं समझता हूँ ये तो जहाद के खिलाफ है, ये जो आपकी तरफ मंसूब कर दिया गया है कौल, ये है जहाद जहाद जो जहाद के मुनकर हैं, मिर्जा कादियानी, ये इसने जहाद को ख़त्म कर दिया था क्योंकि ये उनका पालतू था। इनका अंग्रेज़ों का, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाफ यहाँ बड़े सगीर में लोग जहाद करें, लड़ें। तो उसने ये एक तरह से ये फतवा भी बना दिया। क्या मालूम, ये तो खैर पहले की होगी, वो तो ये कल की बात है, ये तो इसमें आई है शरह में। तो बस मेरे भाई ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता था, गौर किया करें, आप देखा करें, सोचा करें,
اور بات بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں آگے چلتی رہے گی، ہم بیان کرتے رہیں گے۔ مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔